फेमस सिंगर चरणजीत सिंह सौंधी अपनी जन्मभूमि बालाघाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वह बालाघाट में ही पैदा हुए और उन्हें बचपन से ही संगीत का शौक था और वहां संगीत में लगातार आगे बढ़ते गए। उन्होंने कई सुपरहिट पंजाबी सॉन्ग्स के साथ साथ भक्ति संगीत और भजन की प्रस्तुतियां भी दी है। आज वह बालाघाट में एक निजी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए वर्षों बाद बालाघाट पहुंचे। उनका 25 फरवरी को कुमारी में प्रोग्राम आयोजित होना है। आपको बता दें कि फेमस सिंगर चरणजीत सिंह सौंधी बचपन से ही गाने का शौक रखा करते थे, किंतु उन्होंने पहले ही पुलिस विभाग ज्वाइन किया। उसके बाद वहां पुलिस विभाग को छोड़कर संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बालाघाट में संपन्न हुई। सन 2000 में वे फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम स्थापित करने के लिए लक्ष्य लेकर संघर्ष करने के लिए मुंबई पहुंच गए। सौंधी को 2001 में एक प्रसिद्ध संगीत कंपनी में भजन गायन का काम भी मिल गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका पहला एल्बम गणपति जी को लेकर था, उन्हें अच्छी प्रसिद्धि उससे मिली। आगे उन्होंने साईं बाबा को लेकर गाना गाए। वर्ष 2005 में उन्होंने पंजाबी गाने को गाना शुरू कर दिया। वह बालाघाट होने के कारण उन्हें उतनी पंजाबी भाषा नहीं आती थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा उनके लिए पंजाबी में गाने लिखे गए। एक पंजाबी गीत उनका सबसे अधिक सुपर डुपर हिट रहा। उन्हें इंटरनेशनल स्तर पर अवार्ड भी मिला है। उसके बाद वह AR रहमान के गाने गाए और उन्होंने सीरियलों में भी उन्होंने गाना शुरू कर दिया, जिसमें सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम, कसौटी जिंदगी की, कैसा यह प्यार है, इन तमाम सीरियलों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। इन सभी सीरियलों को आम जन का अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला। फिर उन्होंने कई एल्बम और गाने गाए। वर्ष 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ कई सभाएं की। वह लगातार आगे बढ़ते चले गए। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में भी उन्होंने कई गाने गाए। फिर मध्य प्रदेश राज्योत्सव में भी उन्होंने गाने गाए। कई वर्षों बाद आज वहां बालाघाट अपनी जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्हें एक निजी कार्यक्रम में मंदिर के उद्घाटन में जाना है, जहां वहां कुछ घंटे भजन और भक्ति संगीत की प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बालाघाट आगमन को लेकर कहा कि बालाघाट उनका अपना जिला है। यहाँ के लगभग लोग उनके जाने पहचाने हैं। वह सभी को पहचानते हैं और वह चाहते हैं कि उनके द्वारा अपनी प्रस्तुति वह अपने जिले में भी दे और अपने लोगों के सामने वह गाना गाए, और यह मौका उन्हें वर्षों बाद मिला है। वहीं पूछे गए एक सवाल में कि वहाँ पुलिस विभाग में भी रह चुके हैं, किंतु उन्होंने कहा कि वह समय बीत गया और वह उन बातों को अब भूल चुके हैं। उन्होंने ज़रूर पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दी और आज उनकी पत्नी भी पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है। बालाघाट है, लेकिन मेरी जो कर्मभूमि है वो मुंबई है। मैं सन 1999 में मुंबई गया दिसंबर में, और सन 2000 में मुझे टी सीरीज़ में गाने का मौका मिल गया। मैंने फिल्मी गानों पर भजन गा के अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। मेरे साथ जावेद अली, सोहम, प्रिया भट्टाचार्य, प्रीति पिंकी, ये सब मेरे साथ, हम लोग सब मिलके फिल्मी गानों पर भजन गाने गा के मेरी शुरुआत हुई। तो पहले चलते थे कैसेट। उसके बाद 2002 में मेरा पहला एल्बम आया गणपति जी का, जो टी सीरीज़ ने मेरा सोलो एल्बम रिलीज़ किया, हे गणपति तेरा नाम बड़ा। इस एल्बम को बहुत प्यार मिला, आप सब ने बहुत आशीर्वाद दिया मुझे। उसके बाद फिर मैंने साईं का एल्बम किया, और फिर मैंने 2005 में पहला पंजाबी एल्बम किया। चूँकि मेरा जन्म बालाघाट का था, तो मुझे बहुत अच्छी पंजाबी बोलनी और पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन बालाघाट में IG थे सुखराज सिंह, जो मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में लेके गए। उन्होंने मेरा पहला गाना लिखा, पुत्तां दे दर्द वल्ले कोई माँ होवे ते जाने। वो गाना मेरा इंटरनेशनल अवार्ड में नॉमिनी हुआ। और एक विशेष बात ये है, उस एल्बम में हमने जिस कलाकार को ब्रेक दिया, आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट आज इंडिया का नंबर 1 का कलाकार है, रजत टोकस, जो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज चौहान बना था, योद्धा अकबर में अकबर बना था। इस आर्टिस्ट को पहला ब्रेक मेरे पंजाबी वीडियो से मिला था। उसके बाद मैंने AR रहमान का रिमिक्स गाया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसके बाद मैंने सीरियल में गाने गाए बैकग्राउंड, सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कुमकुम, कसौटी ज़िंदगी की, कैसा ये प्यार है, ये सभी सीरियल में मैंने अपनी आवाज़ दी है, और इस सभी सीरियलों को आप सब ने बहुत पसंद किया। उसके बाद फिर मैंने पंजाबी एल्बम किया, कीती हैं क्यों बेवफाइयाँ, जिसमें मैंने 8 गाने की, 8 पंजाब में मैंने शूट किए, और एक गाना मैं दुबई में शूट करके आया। उस एल्बम में भी बहुत प्यार मिला मुझे। मध्य प्रदेश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी के करीब मैंने 20 सभाएं की। अभी 2018 में नरेंद्र मोदी जी के साथ करीब मैंने 20-25 सभाएं की। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मैंने 2007 में किया। गुलाम अली जी के नेक्स्ट डे मेरा परफॉर्मेंस था साइंस कॉलेज ग्राउंड रायपुर में। उसके बाद मैंने राजीव कुंभ किया, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश राज्योत्सव में मैंने परफॉर्म किया 2023 में 1 नवंबर को
मेरे साथ शंकर महादेवन, एहसान, लॉय, हम सब ने लाल परेड ग्राउंड में परफॉर्म किया, जहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिला। बालाघाट में बहुत समय के बाद ऐसा सार्वजनिक प्रोग्राम करने आया हूँ